देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड की टेंसेस सीखने की जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, और एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू टेंसेस को वेरी क्विकली, वेरी इजीली और एक बड़े इंटरेस्टिंग से अंदाज में सीख सकते हैं। और वो जो बहाने बनाते हैं ना बच्चे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, आज कम से कम उनके पेरेंट्स कम से कम मान जाएंगे बेटे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं, बच्चा बहाने बनाता। तो आज हम देखेंगे 6 टेंसेस, कॉन्टिन्यूस के 6 टेंसेस। पहले उनका तरीका क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं। टोटल टेंसेस आपको याद रहे कि टोटल 12 टेंसेस हैं। ओके, उनमें से 3 इंडेफिनिट किए हैं, 6 कॉन्टिन्यूस किए और 3 परफेक्ट किए हैं। राइट, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो उनको मैंने कॉन्टिन्यूस में काउंट कर लिया है, तो टोटल 12 टेंसेस हो गए। 4 आपके लिए प्रेजेंट किए हैं, 4 ही पास्ट किए हैं और 4 ही फ्यूचर की। इस तरह से भी टोटल 12 टेंसेस जो हैं वो हमारे पास होते हैं। इन 12 में से अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आई नो कि एक स्पेसिफिक एक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ टेंसेस सिखाए जाते हैं। वो आप लोग शायद कर भी चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक थोड़े डिफरेंट अंदाज में आज टेंसेस करवाऊंगा। और ये मेथड अगर आप लोग इसको पिक कर लेंगे तो इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी एज फार एज लर्निंग टेंसेस इज कंसर्न। तो जी हम बात करते हैं, हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स हैं, उनको अगर आप काउंट कर रहे हैं तो वो एक मतलब आप एक एप्पल काउंट करते हैं, फिर एक मैंगो काउंट करते हैं, फिर एक ऑरेंज काउंट करते हैं, फिर एप्पल, मैंगो, तो वो मतलब काफ़ी मुश्किल। तो इस तरह से काउंटिंग जो बड़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन जब आप उनको एप्पल्स को एक जगह पे कर लेते हैं, ऑरेंजेस को एक जगह पे कर लेते हैं और मैंगोज को एक जगह पे करके काउंट करते हैं, तो फिर शायद काउंटिंग आसान हो जाए। इसी तरह से हम टेंसेस को सीखने के लिए भी हम जो एक जैसे टेंसेस हैं उनको इकट्ठे सीखेंगे, ताकि उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके थ्रू हम क्विकली एक टेंस से दूसरे टेंस की तरफ शिफ्ट कर जाएँ और एक से दूसरे टेंस को सीख लें बिल्कुल माइनर चेंजेस के साथ। तो पहले बात करते हैं हम 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। तो जो 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस है, इनमें पहला तो की वर्ड जी हमारे पास कॉन्टिन्यूस का आ गया। अब लोग कंटिन्यू जो है इंग्लिश में, ऑफ कोर्स अगेन कॉमन सेंस की बात है, आप में से अब सबको कंटिन्यू का मतलब पता होगा, मतलब ऐसी चीज़ जो जारी हो, जो चल रही हो। अब जब आप कोई भी सेंटेंस अपने आप खुद से अपने आप से बात करके देखिएगा, पूछिएगा अपने आप से, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे जो कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वर्ड रहा, रही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत से जो सेंटेंसेस होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसे जब कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करेंगे तो वर्ड रहा आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो आपने एक तो देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस के 6 टेंसेस हैं और 6 के 6 में जो की वर्ड है दैट इज रहा। अगर रहा के साथ ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स कॉमन सेंस यूज करेंगे तो रही उसके साथ आ जाएंगे। एक वर्ड रहा 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए जो आपने पिक कर लिया। अब है, कॉमन सेंस हमें बताते हैं कि जब है की बात होती है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, था, थे, थी आता है पास्ट टेंस के एंड पे, और गा, गेगी आता है फ्यूचर टेंस के एंड पे। तो अगर रहा है आगे किसी सेंटेंस के एंड पे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। रहा था, रही थी आ जाएगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो अभी पहले कॉन्टिन्यूस टेंसेस की बात करते हैं, उसके बाद हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की तरफ चलेंगे। तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस में पहली बात तो आपने देखा कि 6 के 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देनी, आंखें बंद करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दें 6 के 6 टेंसेस में। इसमें मैं मजाक में स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आपको कोई कनपट्टी पे पिस्तौल भी रख देना, आपने तब भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगानी है, ठीक है। वैसे उस वक्त अगर आप फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ना भी लगाएं, अपनी जान बचा लें तो चलें, वो भी खैर है, लेकिन बहरहाल फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का आप इस्तेमाल करेंगे ऑल 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में शेल बी और विल बी का यूज होगा। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में शेल बी, विल बी। प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में शेल बी, विल बी। इस चीज़ को आप 2, 4, 5 दफ़ा बोल दें, चलते फिरते अपने कमरे में आप बैठे में, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप बाजार से कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल खवातीन किचन में बर्तन धो रही है, खाना पका रही है, तो ये अपने आप से आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में शेल बी, विल बी, और 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फिक्रे बना लें जी, आज अगर हम कहते हैं जी बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट इज रेनिंग आउटसाइड। बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग और द बेबी इज वीपिंग। पास्ट में चले जाएंगे तो जी बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। अच्छा, वो अपने दोस्त से
आर्ग्यू कर रहा था, ही वॉज आर्ग्यूइंग विद हिज फ्रेंड, शी वॉज वेटिंग फॉर यू इम्पेशेंटली, वो बड़ी बेचैनी से बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शेल बी विल बी और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ही विल बी वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी टुमारो, कल वो एक बहुत ही दिलचस्प मूवी देख रहा होगा। शी विल बी राइटिंग एन ऐसे इन हर क्लास टुमारो, कल वो अपने क्लास में एक ऐसे लिख रही होगी। तो ये देखेंगे आप बहुत ही क्विकली कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल भी आ गया, प्रेजेंट में इज आ रहा है, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शेल बी और विल बी का इस्तेमाल हो गया। आगे अगेन कॉमन सेंस है जी, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इज आ रहा के बाद नॉट लग जाएगा, पास्ट में वाज वर के बाद नॉट लग जाएगा, फ्यूचर में शेल नॉट बी और विल नॉट बी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इज आर को शुरू में लेंगे प्रेजेंट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर को शुरू में लेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शेल और विल को शुरू में लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम बी का इस्तेमाल कर देंगे। ये थे हमारे 3 कॉन्टिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमारे पास रह गए कॉन्टिन्यूस के 3 और, वो हैं जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें भी पहचान वही है जी, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, अब आप जब इनका फिक्रा आप बनाने लगेंगे तो अगेन फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी, तो जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन ऑल 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस फॉर्म तो फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ही रहेगी। अब हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप तो प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शेल हैव और विल हैव का आप इस्तेमाल करेंगे और इन सब के आगे आप बिन का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रेजेंट में हैज बिन, हैव बिन, पास्ट में हैड बिन और फ्यूचर में शेल हैव बिन और विल हैव बिन का भी इस्तेमाल करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंसेस में। इनमें एक नई चीज़ होती है जी, वो होता है टाइम का इस्तेमाल, ठीक है, और उसके लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पीछे एक फिक्र किया जी, बच्चा रो रहा है। अब बच्चा रो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन जब अगर आप ये कहते हैं बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, अब जो टाइम पीरियड आ जाएगा, 2 घंटे से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा शाम से रो रहा है, बच्चा 4 घंटे से रो रहा है, जब टाइम का इसमें इस्तेमाल आ जाएगा तो फिर आप कॉन्टिन्यूस टेंस से शिफ्ट कर जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यानी बच्चा रो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। हेल्पिंग आप देख चुके जी, हैज बीन, हैव बीन, आगे फर्स्ट फॉर्म है जी। अब आगे इसमें जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, वो सेंस और फॉर के यूज़ के हवाले से होती है। सेंस कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है, तो इसके लिए 2 टर्मिनोलॉजीज आप याद कर लें। एक है जी पॉइंट ऑफ टाइम और एक है जी पीरियड ऑफ टाइम। आपने अपने आप से बात करनी जी, पॉइंट ऑफ टाइम सेंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सेंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। ये 2-3 दफ़ा बोल लें, अगेन चलते फिरते, पॉइंट ऑफ टाइम सेंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सेंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। आप ये कर लें 2-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, आपको याद हो जाएगा जी। अब पॉइंट ऑफ टाइम सेंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद क्या होता है जी, बहुत से लोग मुख्तलिफ मुय्यना वक्त, गैर मुय्यना वक्त और मुख्तलिफ और बातें बताते हैं, ठीक है, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसका आसान सा एक तरीका ये है जी कि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन का पता चल जाएगा तो आपने सेंस लगाना है। पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद है जी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन आपको नहीं बताया गया तो फिर आप फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, आप कहते हैं बच्चा 4 घंटे से रो रहा है। अब 4 घंटे से रो रहा है तो अपने आप से पूछे नहीं कि उसने शुरू कब किया रोना। अब फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर 9 बज रहे हैं और 4 घंटे से रो रहा है तो फिर आप कहेंगे जी 9 बज गए, 4 घंटे से रो रहा था, इसका मतलब है कि उसने 5 बजे रोना शुरू किया। लेकिन अगर हम स्ट्रेट अवे पहले ही कह देंगे कि वो 5 बजे से रो रहा है, तो अगर 5 बजे से रो रहा है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन पता चल गया, अब आप सेंस लगा देंगे। अगर इसकी बजाय स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन की वजह आपको पीरियड ऑफ टाइम बता दिया जाए कि इतनी देर से रो रहा है, तो फिर आप फॉर लगा देंगे। बारिश सुबह से हो रही है, अपने आप से पूछिए बारिश शुरू कब हुई, तो जी सुबह के वक्त शुरू हुई। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन पता चल गया, अब आप सेंस लगाएंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन आपको नहीं पता तो फॉर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो 10 साल से इस मकान में रह रहा है, अपने आप से पूछे तो शुरू कब किया रहना, तो अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2020, तो 10 साल पहले रहना शुरू किया तो 2010 में उसने शुरू किया। अगर बता दिया जाए कि वो 2010 से इस मकान में रह रहा है तो सेंस लग जाएगा। अब चूंकि ये बताया कि 10 साल से रह रहा है तो अब हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये है जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, और इसमें हैज बीन, हैव बीन, साथ फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी का इस्तेमाल होगा, सेंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल आप फिक्र कर लेते हैं बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो द बेबी हैज बीन क्राइंग, द बेबी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 hours। हम कई घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर देम
फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से, ये नहीं बताया कब शुरू किया। वो 4 बजे से एक सवाल हल करने की कोशिश कर रहा था, तो ही हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन सिंस 4 o'clock, क्योंकि अब हमें पता लग गया कि उसने शुरू कब किया जी, 4 बजे से। तो सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें एक और डिफरेंस है जो आपने नोट करना है। आप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो प्रेजेंट में इस वक्त कोई काम हो रहा होगा तो उसकी बात उसमें कीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इससे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई काम जो जारी हो या कॉन्टिन्यूसली हो रहा हो उसकी आप बात करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप आने वाले वक्त में कोई किसी जारी एक्शन की बात करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे पहले मैंने बताया कि इसमें और कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन डिफरेंस होता है टाइम का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर फिक्रे में टाइम लाजमन हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ फिक्रे ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम नहीं होता, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्सेप्ट ये कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें एक्शन एक खास, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पास्ट में कहीं पे एक्शन शुरू हुआ होगा और वो चलता रहा होगा मुसलसल, और प्रेजेंट में जब आप बात करें तब भी वो एक्शन चल रहा होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी वो एक मंसूबा बनाता रहा है। अब इसमें और वो एक मंसूबा बना रहा है, इन दो में हमें डिफरेंस नोट करना है। वो मंसूबा बना रहा है का मतलब है कि ही इज मेकिंग अ प्लान नाउ, इस वक्त बना रहा है। बनाता रहा है, ही हैज बिन मेकिंग अ प्लान, मतलब वो बनाता रहा है का मतलब पास्ट में भी बना रहा था और इस वक्त भी बना रहा है, और इसमें कॉन्टीन्यूटी है। तो इस चीज़ को आपने खास तौर पे जहन में रखना है। अगर उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, अगर उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो बस इतना ही फोकस कर लेंगे जी मेन डिफरेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का है, राइट। तो ये थे हमारे जी 6 टेंसेस। क्विकली अगर आप इसको रैप अप करें तो देखेंगे कि कीवर्ड रहा 6 के 6 टेंसेस में, फर्स्ट फॉर्म आए जी 6 के 6 टेंसेस में, और बाकी रहेगी बात हेल्पिंग वर्ब्स की, वो आप याद कर लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन आपको पता चल जाए तो सिंस लगा लें, अदरवाइज आप फॉर लगा लें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।